नमस्कार। बच्चे और बच्चों के सपने उड़ान भरें तो आसमान छू लें। बिल्कुल सही कहा अमित आपने। एंड द मोस्ट अडोरेबल पार्ट अबाउट चिल्ड्रन इज दैट दे सी लाइफ विदाउट एनी फिल्टर एंड दे एक्सूड इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और वर्ष 2020 के लिए 49 ऐसे बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस अवार्ड में वेरियस कैटेगरीज भी हैं, जैसे स्पोर्ट्स और खेल के साथ शिक्षा, आर्ट एंड कल्चर, इनोवेशन यानी नवाचार, ब्रेवरी और ब्रेवरी के साथ सामाजिक सेवा में भी आप लोगों का उत्कृष्ट योगदान रहा है। And we are delighted to have all these award winners and their parents and guardians with us in Doordarshan studio today. So very warm welcome and congratulations. Amit, I'm seriously so excited to speak to all of them, hear their stories, inspirational and motivational stories. I just can't wait. बिल्कुल, हम सभी इनकी सक्सेस स्टोरीज को और बारीकी से जानना चाहते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले चलते हैं राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल, जहां पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह हुआ, उसकी एक झलक देखते हैं। हाल ही में 22 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए। ये पुरस्कार बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार की श्रेणियों के तहत दिए जाते हैं। बाल शक्ति पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को विशेष रूप से नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति एवं बहादुरी के क्षेत्रों में दिया जाता है। तो वहीं बाल कल्याण पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है। वर्ष 2020 के लिए बाल शक्ति पुरस्कार के लिए 49 बच्चों का चयन किया गया। इस साल बाल कल्याण पुरस्कार की श्रेणी में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। देश के मेधावी बच्चों, व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष यह पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। बाल शक्ति पुरस्कार के विजेताओं ने जादू से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा सिद्ध की है। तो वहीं बहादुरी पुरस्कार विजेता बच्चों ने अपने साहसी कृत्यों के माध्यम से सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों ने समाज सेवा में उत्कृष्टता हासिल की है, वे दूसरों की मदद करके व पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर सबके लिए मिसाल कायम करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही इन बच्चों ने दिखाया कि धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 के विजेताओं को दूरदर्शन परिवार की ओर से ढेरों बधाई। तो टोटल 49 अवार्ड्स हैं, और अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करें तो उसमें 13 स्टूडेंट्स को ये अवार्ड मिला है। हमारे साथ समन्यु हैं जो कि 9 वर्ष के हैं, और आपने अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की चोटी आपने क्लाइंब की है। बहुत बहुत मुबारकबाद। थोड़ा बताइए, पहाड़ चढ़ना है कितना इजी है ये? इजी नहीं है, बहुत हार्ड है। तो क्या तैयारी की आपने? रनिंग, जॉगिंग। और अफ्रीका की कौन सी चोटी थी? माउंट किलिमंजारो। क्या ऊंचाई है माउंट किलिमंजारो की? 8,000-9,000 मीटर्स। 8,000-9,000 मीटर्स, ये तो बहुत कठिन लगता है। हाँ। तो आपके कोच ने आपको क्या ट्रेनिंग दी? एक्सरसाइज, जॉगिंग और रनिंग। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की पहाड़ी का क्या नाम है? माउंट कोसियास्को। और उसकी ऊंचाई 4,000 मीटर्स। तो क्या दिक्कत आई जब आपने पहाड़ आप क्लाइंब करना चाहते थे? क्या चैलेंजेस आए आपको समन्यु? बहुत विंड्स आए उधर, विंड्स, हेवी विंड्स। तो जब तेज हवाएं चलती थी फिर कभी गिर भी जाते थे? हाँ। फिर गिरते थे तो? कर चले जाते। वाह, गिरते थे तो फिर उठकर आगे बढ़ जाते थे। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। And now let's move to some young ignited minds who have won in the category of innovation, Harsh and Anmol. Let's speak to them. Hi, how you are, and just tell me the landmark you have just created. Please share with everybody. Hello ma'am, we just got to know that we are selected for world largest science fair, that is International Science and Engineering Fair, which would be held in USA in May this year.
देखिए, कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में ग्रसित हैं और आपने हिंदुस्तान में इतने छोटे हैं अभी ऐसी एक इनोवेशन की है, उसके लिए एक बार जोरदार ताली। अब आप हमें अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। We have developed a low-cost and non-invasive strip-based test that detect pancreatic cancer in early stages through saliva with an accuracy of more than 80%. ये कहाँ से शुरू हुआ कि हमें कैंसर का कुछ खोज निकालना है या इस तरीके से कुछ हम दिखाएं जो लोग इससे ग्रसित हैं उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए? We have been working on different research projects from the past 2 to 3 years. And when finally we decided to do something big, and at that time, due to the unfortunate death of one of our friends' fathers due to pancreatic cancer, we got an idea that we might work on pancreatic cancer, and that's how we started searching about it and saw that there was no current tool to detect it. Yeah. And that's how after months and months of research, we finally found something that can detect it in the early stages. Well, thank you so much for putting in so much of effort. तो जहां 14 स्टूडेंट्स को इनोवेशन कैटेगरी में अवार्ड मिला है, वहीं अगर स्कॉलिस्टिक कैटेगरी की बात करें तो 7 विद्यार्थियों को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और उन्हीं में शामिल हैं जिग्नीशा सुनील अग्रवाल। जिग्नीशा, क्या ये सच है कि जब आप 7वीं 8वीं तक थीं तब तक नॉर्मल थी, पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन फिर एकाएक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? हाँ सही है एकदम। ये ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हम में से कई बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते ज़्यादा, इसका मतलब एकाएक टर्न अराउंड हो सकता है? हाँ हो सकता है, मतलब 7वीं 8वीं तक मतलब खेल कूद में भी ध्यान दे के मतलब एकदम से इंटरेस्ट आया, मतलब हो सकता है। तो आपका पसंदीदा विषय कौन सा है? मैथमेटिक्स में भी आपने काफ़ी अच्छा किया है और केमिस्ट्री में भी रुचि रखती हैं आप? हाँ मतलब दोनों ज़्यादा अच्छे बना, अभी मैं फ्यूचर में तो केमिस्ट्री में ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो थोड़ा बताइए, आप तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गई और वहाँ पे आपने मैथमेटिक्स का 21 दिन का कोर्स भी किया, क्या अनुभव रहा? मतलब एक तो बहुत अच्छा अनुभव था, मतलब ग्रेट एक्सपीरियंस था और उधर के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे लेवल के थे और उसका जो इंटीरियर था वो भी बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल। तो स्कॉलास्टिक में अगर हम देखें तो 7 विद्यार्थी हैं। देवेश हमारे साथ हैं। स्टूडियो में आप देख रहे हैं बहुत सारी लाइट है, लेकिन प्रियदर्शनी, क्या आप जानती हैं कि लाइट पॉल्यूशन भी होता है? बिल्कुल। ये लाइट पॉल्यूशन क्या चीज़ है भला देवेश? लाइट पोल्यूशन यानी इम्प्रॉपर लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स का इम्प्रॉपर यूज़ ही लाइट पोल्यूशन होता है। आज तक इंडिया में ज़्यादा इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं होती है क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स जो आते हैं वो धीरे धीरे आते हैं। इसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत टाइम बाद पता चलते हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स आते हैं वो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लेवल के आते हैं कि उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तो ये लाइट्स जो है ये हम लोग यूनिवर्स में मिल्की वे, गैलेक्सी, स्टार सब कुछ देख पाते थे, लेकिन अब इन्हीं लाइट्स के वजह से, इन्हीं आर्टिफिशियल लाइट्स के वजह से रात हमारा दिन भी बन गया है। रात और दिन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। इन्हीं लाइट्स की वजह से हम कुछ नहीं देख पाते, चांद तारे कुछ भी नहीं ज़्यादा देख पाते हम, तारे और मिल्की वे गैलेक्सी गायब हो चुकी। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है साउंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के साथ साथ आर्टिफिशियल लाइट्स का भी अगर हम जुडिशली यूज़ करें तो फिर हम लाइट पोल्यूशन से बच सकते हैं। आइए वहां से चलते हैं समाज सेवा की तरफ। उस कैटेगरी में जिन्होंने अवार्ड जीता है वो हैं पार्थ। पार्थ, वेलकम टू द स्टूडियोज फर्स्टली, एंड टेल अस समथिंग अबाउट योर वेंचर। So using Aadhaar, I reunited 21 children back with their families. And so I was working as a volunteer for an NGO called Salam Balak Trust, and they weren't able to reunite children they found at the New Delhi railway station because when they were lost, they were either too young to remember or they simply didn't know where they came from. जहाँ आपकी उम्र में लोग वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, बच्चों को कुछ मतलब नहीं होता, आपने दूसरे बच्चों के लिए इतना कुछ सोचा और सोचा कि वो अपने माँ बाप से दोबारा कैसे मिल पाएं, तो आपके पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी होंगी। अभी तक 21 बच्चे वापस मिल चुके हैं अपने फैमिलीज के साथ। भारत की कला और संस्कृति बहुत समृद्ध है और इस कैटेगरी में भी बाल शक्ति पुरस्कार दिए गए हैं। हमारे साथ हैं युवा कोरोक बिस्वास और उनके फादर भी। कोरोक, इस पुरस्कार की आपको बहुत बहुत बधाई। तो थोड़ा बताइए कि डांस में कितनी रुचि रखते हैं आप? बहुत ज़्यादा जी। और डाउन सिंड्रोम की चुनौती भी थी, तो उससे कैसे स्वीकार किया और आगे बढ़े कोरोक? ये तो ऊपर वाला का दान है जो आज डाउन सिंड्रोम और मेंटल रिटार्डेशन होने के बावजूद भी हमने उसके अंदर में ये गुण ऊपर वाला ने दिया और आगे
ऊपर वाले ने चाहा तो आगे जाके भी और भी कुछ करना हम लोगों के लिए नसीब होगा जी। और इस समय आप देखेंगे फादर सन की एक ब्यूटीफुल जुगलबंदी, जहां मैं आपसे आग्रह करूंगा कुछ म्यूजिक आप बजाएं, और कोरोक आपसे आग्रह है कि कुछ भाव करके दिखाएं। आप लोग देखना चाहेंगे थोड़ा डांस कोरोक से? जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सुर और संगीत के बाद आइए देखते हैं कि हिंदुस्तान की लड़कियां कैसे सबसे आगे आजकल निकल पड़ी हैं। ब्रेवरी अवार्ड की कैटेगरी में पेमा, जो अरुणाचल प्रदेश से हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। आइए बात करते हैं पेमा से। हेलो पेमा, पहले ये बताइए कि आपने कैसे इतने बच्चों की जान बचाई और कैसे निडर होने का एक सबूत पेश किया? हम लोग स्कूल में 11 जुलाई 2019 में हम लोग पूरा सो रहा था तो और लैंड चला रहा गया, बहुत जोर से आवाज़ सुनाई दिया और मेरा नींद खुल गया। मैं उठ के देखा तो रूम पूरा पानी और मिट्टी से भर गया था। बच्चा पूरा डर के उधर उधर भाग रहा था। एक जगह में उसको जमा किया तो बच्चा जो पाँव फंस गया था उसको निकल के ले गया, और एक बच्चा जो आधा डूब गया था। जब ये सब हो रहा था, आपके आसपास इतना कुछ हो रहा था, लोग फंसे हुए थे, तो आप भी तो डर गई होंगी पेमा? बच्चा को बचाने ही सोचा। तो मतलब आपने अपनी परवाह नहीं करी, पर ये सोचा मेरे आसपास जो है मैं उन्हें बचा लूं। हाँ, और आपकी वजह से जो लोग शायद आज सही हैं, एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, वो पेमा की वजह से है। सही बात है। So let's really look at some of the other innovation models that have been conferred award this time. We've got Harshita Arora, not one, not two, not three. So many apps you have made. Tell us more about the apps that you have generated and how it helps humanity. One of my apps was Crypto Price Tracker, which allows cryptocurrency investors to manage their investment portfolios and track their prices. My app was acquired by an American company. Let's talk to a mathematician, Yash Mishra. Well, Yash, congratulations on winning firstly. Thank you. And tell us about your great interest in scholastic, in mathematics, and how did it all start? There was a small competition which I used to participate, like in essay, debate, and also in some like maths and mental ability competitions. Like when I started winning them and not winning them, I started to score complete out of it. So they recognized that I had something. So my mummy left her job, Okay. and she helped me. So with her dedication and I have achieved like a Singapore Asian Mathematical Olympiad. Wow. And one gold for India. And that was a proud moment. Maths के अलावा आपके और क्या पसंदीदा subjects हैं? I like every subject. Like a subject, like I like English also. Math, English, physics are my primary. I don't like bio that much. Still, it's of particular interest. It's a little interest. पर प्रियदर्शनी, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी विषय को अच्छा समझते हैं या आप उससे डरते हैं, उसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मैं माँ बाप से पूछना चाहूँगा, आपको भी गणित में रुचि थी? हाँ सर, मुझे थी। तो आप ये कह रहे हैं कि बेटे को रुचि आपसे आई? नहीं सर, गणित की रुचि इनसे आई। अच्छा। बाकी सारे सब्जेक्ट, जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट गणित को छोड़ के सारे सब्जेक्ट की रुचि मेरे से आई, लेकिन गणित इसके पापा इसका अच्छी तरह एकदम फंडामेंटल में से मैथमेटिक्स पढ़ा देते जी। पर जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये एक पहला कदम है, अब जब बाल शक्ति पुरस्कार मिला है सभी बच्चों को, तो माँ बाप क्या कहते हैं कि बच्चे कंप्लेसेंट ना हो, यहाँ से अभी और आगे उज्जवल भविष्य देखना है? एक्चुअली क्या है ना, जो अभी तो जो मैं पहले आपको सो धन्यवाद देता हूँ प्राइम मिनिस्टर का, जो बाल शक्ति 2020 बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। वो जो पढ़ता है वो डीप से पढ़ता है, पूरा रूट तक जाता है। तो इसमें सब जो बच्चे हैं उसको सो मेरे और ये जो चैनल में सो देख रहे हैं, इसको रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो थोड़ा पूरा डीप को जाइए, रूट को जाइए, इसमें आपको सब फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी टिप यहाँ पर पेरेंट्स ने बताई है कि आई फॉर डिटेल्स इज वेरी एसेंशियल। वेल, वी हैव गॉट रिया जैन विद अस। और रिया, जब आप प्रधानमंत्री से मिली तो आपने प्रधानमंत्री को क्या तोहफा दिया, वो तोहफा क्यों विशेष था, और वो तोहफा पाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको क्या कहा? मैंने उनको एक उनकी माँ की और उनकी पेंटिंग गिफ्ट की, और मैंने गिफ्ट करते समय उनसे पूछा था कि आप देश के काम में इतना व्यस्त रहते हैं तो आपको अपनी माँ की याद आती तो आप क्या करते हैं। तो जब वो हम बच्चों से बात कर रहे थे तब उन्होंने उसमें बताया कि मुझे मेरे फेस पे जो ग्लो होती है और जो चमक रहती है, वो अगर मैं थक जाता हूँ तो मैं अपनी माँ को याद करता हूँ, उससे मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आइए आपको दिखाते हैं माननीय प्रधानमंत्री और बाल शक्ति पुरस्कार विजेताओं की मुलाकात के कुछ अंश।
इतनी कम आयु में जिस प्रकार से आप सभी ने अलग अलग क्षेत्रों में कुछ न कुछ करके दिखाया है, कोई प्रयास किए है, कोई काम किया है, आपको तो समाधान होगा ही होगा, लेकिन आज के बाद आपको कुछ और करने का मन कर जाएगा और अधिक अच्छा करने का इरादा हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये सारे जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो आखिरी मुकाम नहीं होता है, एक प्रकार से ये बिगिनिंग होता है। जब कोई रिकॉग्नाइज करता है तो मन को अच्छा लगता है, तो एक प्रकार से ये जिंदगी की शुरुआत है। और आपने मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने का साहस दिखाया। आप में से कुछ वीर बालक हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने गंभीर बीमारियों से लोगों को बाहर निकालने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए कई नए नए इनोवेशन किए। किसी ने आर्ट एंड कल्चर में, किसी ने स्पोर्ट्स में, तो किसी ने शिक्षा साहित्य में, तो किसी ने समाज सेवा में। विविधताओं से भरा हुआ आपका योगदान रहा है। कभी भी अपने जीवन में वो दूसरे प्रकार के आदतों को घुसने ही मत देना। अभी जो हुआ है वो कुछ नहीं, ऐसा ही मान के जाइए। ठीक है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, देश को बहुत कुछ देना है, खुद को हर प्रकार से तैयार करना है। ये अगर जज्बा लेकर के जाते हैं तो आप देखिए आपको इस अवसर का बहुत बड़ा आनंद मिलेगा। वेरी वेल सेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो हमेशा हमें बहुत ही प्रोत्साहन देते हैं। घुड़सवारी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं जानते, तो मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगी। आइए जानते हैं जिन्होंने घुड़सवारी में अवार्ड खुद ग्रहण किया है। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस एंड प्लीज टेल आवर व्यूअर्स मोर अबाउट दिस स्पोर्ट। हॉर्स राइडिंग को इंडिया में बहुत सुपरफिशियल वे से लिया जाता है। तो बेसिकली हॉर्स राइडिंग इज नॉट हॉर्स रेसिंग, बिकॉज दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट दैन हॉर्स राइडिंग। वो लोग जॉकीज होते हैं, हम लोग प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं। इक्वेस्ट्रियन में 3 मेन डिसिप्लिन्स होते हैं, विच इज़ इवेंटिंग, ड्रेसाज एंड शो जंपिंग। आई एम अ प्रोफेशनल ड्रेसाजर, which is one of the most hardest discipline out of the 3. In this, there are 3 to 5 judges according to the state of the event. Okay. And we get judged on the things which we get a pre-described letters and forms which we have to do when we enter the arena. So the horse and rider combination has to perform specific movements when they get inside the arena to be judged by the 5 judges on a specific markers. And it is the most difficult one because we actually get marked on where the horse actually steps. So all the hoof steps counts to the higher mark. And the horse and rider combination has to look, as it comes from its name, dressage, we have to look very shiny and brighty and very neat and clean. Well, just like equestrian sport, even motor sports in India is doing very well. Yash Aradhya, who has got the Bal Shakti Puraskar for his accomplishment in motorsports. How is motorsports doing? Do you think India has risen to the sports now? I think motorsport has picked up greatly. This is thanks to the federation, that is FMSCI, and FIA, that is promoting motorsport. And I'm the first to receive this award for motorsport in the Bal Shakti Puraskar. And I'm really happy that the government is recognizing motorsport. And I hope to see more athletes from motorsport getting this award. And I'm super happy that our sport's recognized now. And Yash has passion for speed, and now you've also been chosen to represent India at the World Series. Yeah, I represented India in the 2019 Portugal Grand Finals. That is due to me winning the national championship, and I had to represent India in Portugal. Absolutely brilliant. Sailing is also another sport that we perhaps don't hear much. But now you have Pearl Milind Kovalkar. Tell us more about what sailing is all about. Where you are in water, it's your love for the sea. Without you loving the sea, it is not really possible for a person to pursue this sport because it is a very dangerous and risky sport. I started off with windsurfing, and then I realized that I really love the sea. So I
got on with it. Absolutely, but since you mentioned that you love seas, but it has associated danger, तो माँ का दिल कैसे ना धड़के? तो माँ फिर कैसे अलाउ करती है, क्योंकि बच्चों के अकम्पलिशमेंट में माँ बाप का बहुत अहम योगदान है. She's really addicted to the sea and she loves to go in the sea every day. And what I tell her is not to panic in the water, because keeping your mind cool and calm in eventuality of anything happens, and thinking through in those precious moments, because you have hardly any moments, is really important. And we do a lot of drills. So I think those drills help us a lot, and that's what is important. Okay. Thank you. Well, friends, I'm really scared right now because I am standing next to Mr. Malani, who has won an award in art and culture category, and he is a magician. Can you please do some magic tricks for us? I have a 100 rupees note. It's a normal, real note. Yeah, and it's a borrowed note. It's hers. Return it back, okay? Yeah. Okay. Okay, I'm just going to fold it like this. And actually, I keep traveling to different places to perform shows, and I'm soon going to go to US for Guinness Book of Records. Wow. So Indian currency doesn't work in US, no? Right. So we need some different currency like dollars. Whoa! So from rupee we have dollars here. Yeah. Okay, let's talk about an innovation. अपर्णा चंद्रशेखर हमारे साथ हैं. महिला सुरक्षा और सबकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, और आपने एक ऐसी घड़ी का इजाद किया है जो कि हमें सुरक्षित रख सकती है. Can I request you to tell more about your innovation, please? I done few innovation. One of my innovation is watch with button with poison spray for bullies. Abuse on women and children is the big problem in the world. More than 70% of the children are unaware of the abuse imposed on them. So my watch is a self-defense tool to protect from bullies. So if I wear the watch and God forbid something wrong is going to happen, how does this watch help me? When somebody abuse, heartbeat increases, blood circulation changes. These changes will be sensed by the sensor and release an order, and we can escape from the bullies. But some people may think heartbeat may also increase when examination results are there. Then also this watch will... We will not afraid like that and all. Okay, and how do you refill this watch? We have a net and we can open that and we can fill. Okay, great. Great innovation towards security of everyone. Thank you very much. Thank you. And we have Onkar Singh with us, who has won an award in Scholastic category. Welcome. Tell us about your achievement and why are you so much interested in studies? See, my achievement is at the age of 12, I wrote a book. Its name was When the Time Stops, and it contains theories related to time. So I had created a theory, its name is the time stop theory. The time stop theory states that when the time would stop and again resumes, you would not feel it because time has not been passed. Right. And अगर आप अकेले conscious भी बच जाते हैं, then you would be ultimately died. So how it is? It's the time stop theory. तो ये इसकी आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली इस बुक को लिखने के लिए? कहाँ से ये थॉट आया कि समय रुक जाएगा? दरअसल आई सीन डोरेमोन, तो उसमें एक तो वहाँ पे एक एपिसोड था जिसमें नोबिता हैज़ अ क्लॉक विच कुड स्टॉप द टाइम. तो अकॉर्डिंग टू देम अगर टाइम स्टॉप हो जाता है तो एवरीवन वुड बी फ्रोज. तो मेरे हिसाब से आया कि अगर साइंटिफिक इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लिया जाए, साइंटिफिक लिया जाए, तो इट इज़ नॉट टेक्निकली नॉट पॉसिबल. तो उसके ऊपर फिर मैंने ये बुक लिख दिया. देखो, अब सबको पता चल गया कि ओंकार सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, वो कार्टून भी देखता है. तो अब बता ही दो कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं और फ्री टाइम में जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं तो क्या करते हो? माई हॉबीज़ इज़ लाइक अगर मैं फ्री टाइम पे अगर कोई पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो फ्री टाइम म्यूज़िक सुनता हूँ एंड just internet surfing, Instagram, social media like that. Well, apart from writing books, बड़े होके आप और क्या-क्या करना चाहोगे? बड़े होके I want to be an astronomer in ISRO. Oh my God, I'm freezing just by the thought. Good luck and many congratulations. Thank you. Courage is a very important virtue. और 49 अवार्ड्स जो दिए गए उनमें से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको ब्रेवरी कैटेगरी में अवार्ड मिला है. उन्हीं में से एक हैं सौम्यदीप जाना, और आप देख सकते हैं वो इस समय व्हील चेयर पे हैं. उन्हें कुछ बुलेट इंजरीज भी आई क्योंकि उन्होंने आतंकियों का डट कर सामना किया. हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं. क्या है इनकी कहानी, आपके पिताजी से जानेंगे. मैं एक फ़ौजी हूँ. ये कहानी 10 फरवरी 2018 की, जब मैं जम्मू संजवा मिलिट्री कैंप में तैनात था. सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लगभग 4:45 बजे 3 हेवी आर्म टेररिस्ट आर्मी के गवर्नमेंट अकाउंट से मैं अटैक किया था.
तो उस समय समुद्रदीप अपने मम्मी और बहन के साथ एक कमरे में सो रहे थे। तीनों टेररिस्ट अचानक उनके दरवाजे पे आके गोली मारना शुरू किया ताकि दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर जा पाए। तो गोली की आवाज़ सुनते ही समुद्रदीप ने उसकी मम्मी बीमार था इसलिए वो दूसरे कमरे में सो रहा था, वो अपनी बहन को उठा के मम्मी के कमरे जाके अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। तब तक उस टेररिस्ट ने दरवाज़ा जैसे तोड़ नहीं पाया तो उन्होंने बम से उड़ा दिया, उड़ा के घर के अंदर आ गया। तब तक समुद्रदीप ने अपने मम्मी और बहन को बिस्तर से उठा के साइड करके घर के अंदर कुछ स्टील बॉक्स रखा हुआ था, उस बॉक्स को उसने पुश करके लेकर दरवाजे को ब्लॉक कर दिया। जब तक वो ब्लॉक करे तब तो टेररिस्ट उसकी दरवाजे के सामने पहुंच गया था। उस टेररिस्ट ने दरवाजे सामने पहुंच के दरवाजे को लात मारना शुरू कर दिया, तोड़ने की कोशिश की। तब समुद्र ने क्या किया, उस दरवाजे को पुश करके उसने वहीं पे लेट गया। उसकी मामी चिल्ला, बेटा उन्होंने लोग गोली मारे, गोले तुम हर जाओ बोले मामी आप लोग साइड में रहिए, मैं देखता हूँ इनको कैसे दरवाज़ा तोड़ते हैं। तब उन्होंने जब दरवाज़ा तोड़ नहीं पाया तो दरवाजे पर से उन्होंने गोली चलाया। जब गोली चलाया तो समुद्र लेटा हुआ तो इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो उसकी मामी ने बोला बेटा गोली चला तू इधर आ जा, इधर आ जा। बोले नहीं मामी आप लोग साइड में नहीं तो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाएगा। तब आखिरी में जब वो लोग गोली चलाने के बावजूद भी दरवाज़ा तोड़ नहीं पाया तो उन्होंने फिर घर के अंदर ग्रेनेड फेंका 2। सो ग्रेनेड फेंकने के बाद फिर मेरे बच्चे को गोली लग गया, उनके सिर पे 2 गोली लगा, चेस्ट पे लगाए। तब उसकी कॉफने का आवाज़ आया, तो आवाज़ सुनने के बाद फिर टेररिस्ट हमारे कमरा छोड़ के निकल गया था। उस गोली लगने के बाद लगभग 5 घंटे के बाद मेरे लड़का को उधमपुर अस्पताल में लिया गया, जहाँ पे उसका ब्रेन का 2 बार सर्जरी हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पे 48 डेज़ के बाद उसको आर्मी अस्पताल R&R दिल्ली कैंट में रेफ़र किया गया। वहाँ पे भी अनदर 2 गोली उसको निकालने के लिए 2 बार सर्जरी किया गया, लेकिन आखिरी 4 बार सर्जरी होने के बावजूद उसकी आज की ब्रेन के अंदर एक भी गोली का टुकड़ा और लंग्स के अंदर टुकड़ा रह चुका है, जो डॉक्टर को कहना है कि इसको लाइफ टाइम में कैरी करना पड़ेगा, बिकॉज इसको निकालना इसके लाइफ के लिए बहुत खतरा है। जी। तो मेरा लड़का, मैं तो फौजी हूँ, मुझे पता है कि मुझे एक गोली का टेस्ट का सामना कैसे करना चाहिए, लेकिन लड़का उस टाइम में मौजूद नहीं था। उसने गोली की सामना करते हुए सूझबूझ से उस दरवाजे को ब्लॉक करना है, मामी को सेव करना है, ये सब चीज़ उसने मौत को सामने देख के भी किया है। इसको तो मैं सैल्यूट करने दे रहा, जो मैं अपने दिल से सैल्यूट भी करता हूँ और सबके साथ उसको मैं अपने बच्चे को सैल्यूट भी करना चाहता हूँ। हम सभी सैल्यूट करते हैं, सोल्जर की तरह काम किया है। सौम्यदीप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ भी कहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। We extend our best wishes so that you can become fully fit. स्पीच में अभी प्रॉब्लम है इसलिए नहीं बोलना चाहता। Sure, we respect that sentiment. Thank you very much for coming to Doordarshan today. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ब्रेवरी अवार्ड की कैटेगरी को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं ललकनसुंग, जो मणिपुर से आए हैं, छोटे से 7 साल के हैं और उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को डूबने से बचाया है। लेकिन फिलहाल ये मुझसे बहुत ही खफा हैं, गुस्सा हैं, क्योंकि मैंने उनको थोड़ा इंतज़ार कराया है। देखते हैं बात करते हैं या नहीं। हेलो हेलो, आपने क्या किया था? What did you do to save those children? I pushed them out. You pushed them out? Wow. If it happens again, God forbid, it should never happen, what would you do? You will push them again, right? Yes. Okay. What were you doing when it happened? आप कहाँ जा रहे थे? जंगल। जंगल जा रहे थे? Okay. Well, we have Lalkansung's interpreter with us. Let's hear what's the whole story like. Little bit nervous because morning time, you know, when the bhasan it was in Hindi, and today just now I told him that please share, but he said explain them in our language. Whichever language he wants to speak in, but we definitely know that he's a brave heart, and we all are super proud of him. आइए जानते हैं कि आखिरकार किस तरह की समाज सेवा कर रहे हैं बच्चे। प्रकुल भारद्वाज हमारे साथ हैं। थोड़ा बताइए, केदारनाथ में जो तीर्थ यात्री आते हैं, आपने उनकी किस तरह की मदद की? मैं पिछले 3 साल से अपनी समर वेकेशंस में वहाँ पे जाके मेडिकल कम सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें मैं शाम के टाइम पे लाइंस में जाके उनको गर्म पानी, फूड और ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ। जिनको भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होती है मैं उनको लेकर जाती हूँ। जी, बहुत बढ़िया। और हर बच्चा शिक्षा से जुड़े, ये भी अनिवार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में आप किस तरह योगदान दे रही हैं? मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन था संगम, जो मैंने क्लास 10 में बनाया, एंड वी हेल्प प्रोवाइड एक्सेस टू एजुकेशन टू द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इन आवर कम्युनिटी. We collect text books, story books, stationery, and we distribute them among children in 6 cities in India. And currently, we have impacted the life of over 1,000 children across the country. And you recycle paper to create notebooks for them. Yes, exactly. We also recycle. You know, sometimes children do have exercise books which have unused paper. So we take those unused papers and bind them into new books and distribute them among these children. Thank you very much for your social service. Thank you. Thanks. Well, I have a little confession to make. मैंने वायलिन सीखने की कोशिश की,
कोशिश पर नहीं आया, तबला सीखने की कोशिश की पर नहीं आया। लेकिन हमारे साथ गौरी मिश्रा हैं जिनके पास रिकॉर्ड है कि वो यंगेस्ट पियानिस्ट हैं। 9 साल की उम्र में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया और उनको आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में सम्मानित भी किया गया है। आइए बात करते हैं गौरी से। Well, Gauri, tell us why piano and from where did you get this love for art and music? I used to do a lot of recreational activities and co-curricular activities with my friends around. So I tried a lot of activities like swimming and dancing also. Then skating, I have been a state level skater also. But my interest went on to music and I loved to play with the keys. So my inspiration was Mr. A.R. Rahman sir. When I saw him for the first time on TV watching piano, I was so astonished and I told my parents that I want to learn this instrument. So I started learning this instrument and as a hobby, but slowly and gradually my interest developed and soon it became my passion. So yeah. Since you just mentioned that it is just not a hobby but a passion, आप कितना time devote करती हैं piano को? So I try to devote as much time as possible, but मेरी कोशिश रहती है कि at least 2 से 3 घंटे रोज़ पियानो को दूँ. But like अगर मेरे पास और टाइम है, सैटरडे संडे है या कोई छुट्टी है, so as much time as possible. अगर हम स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करें तो उसमें 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने बैडमिंटन खेल में उपलब्धि हासिल की है। आइए उनसे भी आपकी मुलाकात कराएं। आरुषि हमारे साथ हैं, बहुत बहुत बधाई आपके अवार्ड के लिए। थोड़ा बताइए बैडमिंटन खेलों में आपकी उपलब्धियों के बारे में। जब से अपने भाई के साथ में घर पे खेलती थी, धीरे धीरे मैंने बैडमिंटन अच्छा लगने लगा और मैंने स्टेडियम जाना शुरू किया। आपके फेवरेट बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? I admire Nozomi Okara and Kidapi Shikrant. किदाम्बी श्रीकांत। लेकिन जब ये छोटी थी तो इन्हें स्पीच और हियरिंग डिसेबिलिटी भी थी, तो ये चुनौती उन्होंने कैसे फिर आगे पार की? हमने डॉक्टर से कंसल्ट करा इसके बारे में, तो बताया गया कि कॉक्लियर इम्प्लांट अगर लगाएंगे तो ये सुनना शुरू कर देगी। तो जब ये 2.5-3 साल की थी तब हमने इसको ऑपरेट कराकर इसको कॉक्लियर इम्प्लांट लगा दिया। उसके बाद तकरीबन इसकी 3-4 साल जो है स्पीच थेरेपी चली, तो ये थोड़ा बोलना शुरू इसने करा, बाकी समझना शुरू करा जी। और बहुत अच्छा किया आरुषि ने। और यही कहानी अगर हम देखें तो विनायक बहादुर की भी है। आपके दादाजी और पापा दोनों साथ हैं। पहले मैं दादाजी से पूछूंगा किस तरह की चुनौती थी और विनायक को फिर खेलों में रुचि कैसे आई, क्योंकि पापा और दादा दोनों तो खेल नहीं खेलते थे। मेरे सामने काफ़ी मुश्किल की चुनौती थी। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों ही बेटे डेफ एंड डम हैं। उनकी शादी मैंने की, वो भी डेफ एंड डम लड़कियों से की, क्योंकि डेफ एंड लड़कियों को ज़्यादा पसंद करते थे और ये भी था कि इनकी लाइफ जो है अच्छी कटेगी। तो 4 वो हो गए और फिर मेरा ये अनफॉर्चुनेटली मेरा ये पोता जो है ये भी डेफ एंड डम हुआ। तो आई हैव अबाउट 5 डेफ एंड डम पर्सन्स इन माय फैमिली। तो मेरे लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण था, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो क्योंकि इसके फादर को भी अवार्ड मिले थे, इसको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड इसको मिला था 2018 में। 3 दिसंबर 2018 को उपराष्ट्रपति जी ने दिया था, महामहिम जी ने। तो इसको एनकरेजमेंट मिला। इसको मैंने 7 साल की उम्र से बैडमिंटन खेलना सिखाया, जिससे कि कुछ आगे बढ़ सके, जिससे कि कुछ मुश्किलात कम हो हमारे परिवार की। तो इसने अच्छा खेला और इसको अभी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने भी इसको सम्मानित किया है इस बच्चे को। और ये समय भी बेस्ट प्लेयरों में आया है और यहाँ पे आपकी कृपा से यहाँ भी इसको बहुत बढ़िया। विनायक, प्रधानमंत्री जी की वजह से। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री से जब आप मिले, राष्ट्रपति से आपने अवार्ड लिया, अच्छा लगा? बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। बहुत जोरदार तालियां विनायक के लिए, आरुषि के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन चेस के भी एक खिलाड़ी है हमारे साथ, पृथु। तो विश्वनाथन आनंद का नाम आता है और अब उसी श्रेणी में आप कैसे देखते हैं अपने आप को? और आप तो ग्रैंड मास्टर भी हैं अब। Achieved the Grandmaster title about 6 months ago, and it was really the culmination of years of hard work, dedication, and paramount work ethic. But as PM Modi rightly stated today, this is just the beginning of a new era for all of us. Not only me in particular, not a motorsport racer, not someone who's getting an award in innovation. जो चेस खेलते हैं वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं? I think you usually depend करता है from person to person, because there are people who drop out of school at a very early age to pursue the sport professionally, whereas there are people who try to balance academics and the sport both. खेल की दुनिया से आइए चलते हैं पढ़ाई की दुनिया में और बात करते हैं चिराग से, जिन्हें अवार्ड मिला है स्कॉलस्टिक कैटेगरी में एस्ट्रोनॉमी के लिए। वेल, फर्स्टली many congratulations। और आप अपने अचीवमेंट के बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं, बताइए।
तो मैंने ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था और इंडिया के लिए 2 गोल्ड मेडल लाए थे। अब एस्ट्रोनॉमी अभी अभी एक रिसेंटली डेवलपिंग सब्जेक्ट है, Right. तो हम लोग बहुत सारी नई चीज़ें जान रहे हैं, कोई नई गैलेक्सीज डिस्कवर कर रहे हैं, और जैसा कि पहले क्या गया था कि अभी लाइट पोल्यूशन भी आने लगा है। सो हमें लाइट पोल्यूशन भी कम करना चाहिए ताकि इस एरिया में रिसर्च ज़्यादा हो, और हमें ये सब्जेक्ट भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अर्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स के कारण हमें अर्थ छोड़ना भी पड़ सकता है फ्यूचर में, तो हमें इस सब्जेक्ट को अभी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। Well, what is the most fascinating part about this particular subject? द फैसिनेटिंग पार्ट इज़ लाइक जितना दूर हम जाते हैं उतनी अच्छी चीज़ें दिखते हैं, हम उतना ही पास्ट में जाते हैं और हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इतनी अलग अलग चीज़ों को। Well, आइए बात करते हैं इनकी मम्मी से भी कि कैसे चिराग का इंटरेस्ट इस तरफ है, उन्होंने जाना और उसको प्रोत्साहन दिया। अंतरिक्ष विज्ञान में पहले से ही रुचि थी उसकी, और 8-9 स्टैंडर्ड में उसने टेलीस्कोप डिमांड की थी बर्थडे पे। फिर हमने उसको 10 तक ला के दिया, और वो वोल नाइट भी रहता था कई बार ऊपर, और पूरा अपना स्टार्स देखता रहता था। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन मैं जाती थी उसके साथ, और उसके पापा भी सपोर्ट करते थे उसे बहुत ही। आई वुड लाइक टू से अबाउट द चिराग, लाइक बहुत लोग अपनी ग्रह नक्षत्रों को नाम दे के अपनी असफलता को बताते हैं जी। असीम ज्ञान अर्जित करके उसने सफलता प्राप्त की है। बहुत खूब। And I think it sends a good message to all parents also कि आप अपने बच्चों को उड़ान भरने दीजिए। अगर वो रात भर टेलीस्कोप लगाकर चांद सितारे देखते हैं तो उनको देखने दीजिए, कुछ नहीं पता किसका इंटरेस्ट कहाँ हो जाए और वो जाके उन्हीं चांद सितारों को छू ले। Absolutely, because these young children have dreamt, they have also been able to achieve something innovative. Let me ask everyone, do you use mosquito repellent so that you don't get vector-borne diseases like dengue, malaria? Use mosquito repellent. Now you need not do that because you've got young Sunita Murje who's come up with an alternative. Tell us more about it. So I made a cloth that repels mosquito. So it's a cotton cloth. So all these cotton clothes, they have a dye called as Procian dye. So this Procian dye brings color to these clothes. And you wash these clothes so many times, still it doesn't get washed off. So I attached a mosquito repellent to this dye, and it makes a very strong bonding, and then it gets attached to the attire. Excellent. So you now wear clothes that has chemicals in it, and that cloth itself very naturally will repel the mosquitoes. Isn't that brilliant? You save cost of buying mosquito repellent too. Your innovation. Sir, I am Paritosh, and I have developed a child-safe web browser which is based on age estimation using fingerprints. Okay. So I have made a software young children from adult websites, because as we all know, early exposure to the sexually explicit content has a deep negative impact on lifestyle and on psychology of a child. So whenever user access any adult website, she has to input his or her fingerprint, and using the fingerprints age is estimated, and then it works as a blocking tool. Okay, so based upon the fingerprints of the child, you will then only give access to whichever website you want him to access. Thank you very much for ensuring this safety portal. Thank you. Thank you. ये इतने सारे अवार्डीज, इतने सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, हर एक से हम कुछ ना कुछ आज सीख रहे हैं। ये सभी बच्चे स्मृति ईरानी जी से भी मिले, आइए देखते हैं उसकी एक झलक। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 के विजेताओं को राष्ट्रपति से सम्मानित होने के बाद मौका मिला देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी से मिलने का, जहां मंत्री महोदया ने पुरस्कृत बच्चों के साथ मुलाकात की और साथ ही उनका मनोबल बढ़ाया। इसके अलावा मंत्री महोदया बच्चों के साथ तस्वीरें लेती भी नजर आईं। नए भारत की कल्पना, जिस नए भारत को साकार करने के लिए देश का एक एक नागरिक जुटा है, उस नए भारत का भविष्य आप हैं। You have been awarded in the field of innovation. You have been awarded in the field of social science, social service. You have been awarded in the field of sports, arts and culture. मेरा आपसे निवेदन है, this award is a recognition of your future prospects. आपके जीवन का ये विराम नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुभ शुरुआत है, और आप इस शुरुआत के माध्यम से
देश को और सशक्त करेंगे। इस कार्यक्रम में पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आए बच्चों को भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया गया और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अपनी संस्कृति को भी एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए प्रेरित किया गया। खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने खेलो इंडिया कार्यक्रम भी किया है और आपको याद होगा जब इसका इनॉग्रल एडिशन था 2018 में तो उसकी टॉर्च बेरर कौन थी? संचिता तिवारी। और आपको बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तीरंदाजी का आपका खेल है, थोड़ा अपने खेल के बारे में बताइए और अपनी उपलब्धियों के बारे भी। मैं तीरंदाजी करती हूँ और इसे आर्चरी कहते हैं और आर्चरी में 2 इवेंट्स होते हैं, रिकर्व और कंपाउंड। तो मैं कंपाउंड इवेंट करती हूँ और कंपाउंड इज़ मोर ऑफ अ टेक्निकल काइंड ऑफ इवेंट और रिकर्व को हम थोड़ा मैनुअल कैटेगरी में लेके जाते हैं। कंपाउंड इवेंट में मेरे पास अभी 3 इंटरनेशनल मेडल्स हैं, जिसमें यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरे पास ब्रोंज मेडल है और एशिया कप में मेरे पास सिल्वर मेडल है और इंटरनेशनल सॉलिडारिटी चैम्पियनशिप में मेरे पास सिल्वर मेडल है। और खेलो इंडिया में भाग लेने से किस तरह से लाभ मिला संचिता को? खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करने से हमें एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, क्योंकि जिस तरीके की फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करी जा रही हैं उस टूर्नामेंट में और जो एरेना प्रोवाइड किया गया है उससे हमें बहुत अच्छा कंपटीशन मिल रहा है और वहाँ टॉप प्लेयर्स compete कर रहे हैं, जिससे हम अपने आप को और पॉलिश करने के लिए एनकरेज कर पाते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अगर आप देखें तो हमने ओलंपिक्स में शूटिंग में काफ़ी अच्छा किया है, एशियन गेम्स में भी। हमारे साथ यंग ईशा हैं और आप 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में खेलती हैं। थोड़ा बताइए इस इवेंट के बारे में। Basically, when people hear about shooting, they don't know it's a sport. They Yes. usually think it's like a hobby Yes. people do. So I'm the youngest to win a World Cup medal, and I'm the youngest national champion of 2018. I got to know about shooting from my dad's friend who was into the sport, and I really would admire my dad because he is also into sports. I was a very sportive girl since childhood, and I've played a lot of sports, so I picked up this sport because it was a very different kind of a sport and I wanted to choose something unique. Okay. So my dad also retired from his sport. He's a rally car champion and he always he dedicates his entire time to me, so I'm very thankful for it. Excellent. Are you thankful to your mom as well? Little bit? Yes. Good. Thank you very much. Yes, we've got a young golfer as well. Share more about your story. I'm Khushi Oda and I play golf. So I picked up this sport when I was 7 years old. My father was posted in Pune. He's in army. So he wanted me to pick up sports so that it can help me in the future. So I tried all the sports and I loved golf the best. Also I won an 102 years old event, All India Ladies Amateur. Yes. Usually this event has been won by foreigners like Britishers because it's 102 years old event and a very few Indians have won it and I was one of the youngest girls to win that event. Brilliant. Very nice. Very good. We've got Akula Sai Samita and she has done very well in roller skating. Now how does the competition happen? Do you have some music? What do you do? बेसिकली वी एक्चुअली डू इट विद द म्यूज़िक। जब म्यूज़िक प्ले होता है और हमारी एलिमेंट स्टार्ट होता है पर एलिमेंट्स के बाद एक स्पिन्स होता है, जम्प्स होता है इसमें एंड मैनी मोर और उसमें कोरियोग्राफी के बाद कोई डांस भी करना चाहिए और स्पिन्स बिना गिरने से ग्रेसफुल से करना है और बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और जो अगली हमारी विजेता हैं उनसे बच के रहिएगा क्योंकि वो मुक्केबाजी में है। मेरा नाम नेहा है, मैं हरियाणा से हूँ और मैं मुक्केबाजी बॉक्सिंग खेलती हूँ और मैं इसमें इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैंने नेशनल मेडल भी लिया है और मैं जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट कप था उसमें बेस्ट बॉक्सर थी। एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ और मेरे आइडल मेरे पापा हैं। वाह, तो आप करती हैं उनके साथ भी कुश्ती पापा के साथ? हाँ, मैं बॉक्सिंग खेलती हूँ तो समटाइम्स जब वो आते हैं तब मैं उनके साथ अच्छा, जब पापा शाम को आते हैं दफ्तर से तो थोड़ा उनको बॉक्सिंग से ही आप स्वागत करती हैं? वैसे तो वो आर्मी पर्सन है तो वो कम ही आते हैं और जब भी आते हैं वो हमेशा मेरे साथ खेलते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड, दैट्स ब्रिलियंट। यंग टेनिस चैंपियन।
Hello everyone, my name is Rushil Khosla. I'm from Noida, Uttar Pradesh, and I started playing the sport at the age of 8. Firstly, I started playing with my dad in my society, and I just took the sport as a hobby. And I played some district tournaments, and I won all of them back to back. So my dad observed that I have some potential in playing the sport and becoming a champion. And your one day. favorite tennis player? And my favorite tennis player is the Spaniard Rafael Nadal. Rafa. And he's the world number 1. The king of clay. Thank you very much. अतिथि देवो भवा हमारी संस्कृति का एक बहुत ही अहम भाग है और इसको कहते तो हम सब हैं अतिथि देवो भव, लेकिन बहुत ही कम बच्चे हैं जो इसको अपनी ज़िंदगी में असली मायनों में इसकी तर्जुमानी भी करते हैं। ईशान ने ऐसा ही किया जब उन्होंने 2 रूसी महिलाओं को बचाया। आइए उनसे जानते हैं कैसे। ईशान, tell us the story and take us to that day. What had happened? Hello everyone, I am winning this award in the category of bravery, and the incident took place on 24th of July 2019. I was returning back from school, and on my way I approached nearer to a foreign girl, and as I approached nearer there were 2 men who sat on a motorbike and they ran in the opposite direction. I chased them for or about 800 to 1 kilometer, and I was unable to catch them. So I returned back to the lady and I tried to communicate with her. To my observation, she was unable to speak English. The only language she knew was Russian. So basically there was no common language of communication. Instinctively at that moment, what I thought was the best, I carried all her luggage and took her to my home. There wasn't anyone at my home, I was totally alone. So I found a phone on my home and I used an app Google Translate for translating languages. Whatever she would say, I would translate that into English, and gradually the case started becoming clearer. So on getting through her luggage, I got through a bill on which a number was written. So I called that man up and I was assured after the reaction of the lady's face on hearing the man's voice that he was the one who cheated with her. So I called him up, I warned him about the police, and obviously he wouldn't return back. So then I called the police, I called my parents, I helped the police to translate and investigate the case. The investigation took place for about 4 to 5 hours at my own home. So and the police, being really very cooperative, caught the criminals in one day, and the lady was given all her belongings back, including her phone, somewhat like 10 lakh money, and she was sent happily back her to a nation. And also you didn't let it go out of your house for the world to know because you wanted to save your country's pride also, right? Yeah, obviously as it was an international matter, it has to be kept a bit of secretive. And another reason was the lady. She was really very comfortable being into another country and not able to communicate with everyone. So I thought of her and tried to make her a bit more safe and secure. Wow, Ishan, we are so proud of you, and we hope that all the children watching will take a cue from Ishan and also behave like he behaved in such situations. And thank you very much. आइए बात करते हैं कुछ ऐसे अचीवर्स से, कुछ ऐसे अवार्ड विनर्स से। जी, मेरा नाम पार्थ बंसल है। मुझे इनोवेशन की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। मैंने एक स्टिक बनाई थी अपनी दादी के लिए जो कि पार्किंसंस की रोगी हैं। सो इन पार्किंसंस डिजीज द पर्सन कैन नॉट वॉक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अ केमिकल नोन एज डोपामाइन इन द ब्रेन. So because it is responsible for movement, they cannot walk. Okay. So if we put any obstacle in front of her, like any pen, pencil, or if we put our foot in front of her, the mind will secrete dopamine and the person will be able to move. So we cannot put any obstacle in front of her. She might step on it and fall. And she is not independent. So I created a stick with a laser light which creates an illusion of an obstacle, which in turn secretes dopamine in the brain, and the person is able to walk. Wow. We would also like to know about your achievement. Yeah. Hi, I'm Shiva Bharati. I'm awarded in the category innovation, and I did research in rice. So I did it in the nursery period, and I found a medium called soilless paddy media. Okay. So which consists of 3 materials: coir, prismer, and risers. We know that they are easily available and affordable and biodegradable basically. And this is a nutritive medium which I found for the cultivation of rice in India, and also to improve the lifestyle of Indian farmers basically. I'm implementing this process around my locality,
and the farmers are very happy with the results. Basically, the medium helps to improve the yield by double the percent of the farmer's current practice, and it also uses the water consumption to a great level by 4.5% of the current practice, and it is also easily transportable. Basically, like we just use this process before transplantation, so it is easily rollable and transportable. And now let's talk to Tanish. I'm a junior member at the New York Academy of Sciences and did a lunar space settlement project there with a team. Also, at Kennedy Space Center with another team, I helped in designing an autonomous surveillance system and which secures large gatherings like concerts and stadiums, etc. Well, we have somebody जिनके नाम पे एक छोटा सा उपग्रह नाम रखा गया है आपके नाम के ऊपर. क्या मैं ठीक बोल रही हूँ? Yes. Okay. I'm Richard Joseph. I'm from Kerala. I developed a project called as suction bait trap to trap melon fruit flies. Melon fruit flies are a pest in the horticulture industry. It causes a great amount of crop loss. So what I did is I made a trap which can be made by any farmer easily, so that they can trap these pests and not use insecticides. Well, beautiful innovations that किसी ने दादी के लिए एक छड़ी बनाई तो आप पार्किंसन डिजीज से भी अगर ग्रस्त हैं कैसे ऑप्टिकल इल्यूजन के माध्यम से रास्ता देख सकते हैं. कृषि के क्षेत्र में जो इनोवेशन है वो भारत के किसानों की मदद कर सकता है. वाकई आप सबकी कहानियां बहुत रोचक हैं. कुछ ही मिनट रह गए हैं हमारे पास. शरण्या, आपकी उपलब्धि के बारे में जानना चाहेंगे. मेरा नाम शरण्या है और मैं 3 इंटरनेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल्स में इंडिया को रिप्रेजेंट की वोकल कर्नाटक म्यूज़िक गा के. बहुत बढ़िया. एक यंग तबला प्लेयर भी हमारे साथ हैं, तो बताइए अथर्व, कौन सी उम्र से तबला बजा रहे हैं आप? मैं 2.5 years का था ना तब से तबला बजाना सीखा. तो हाइट किसकी ज़्यादा थी, तबले की कि आपकी? तबले की. तो कैसा लगता है जब तबला बजाते हैं? बहुत अच्छा लगता है और Okay, very nice. Well, another important highlight that will happen this year, 2020, is that India is going to host Under-17 Women's World Cup in football. And we've got young Arjun Pandey, who's come up with an app called Scout Me. How can this help identify talent in football? So as you all know, we have a very vast country, and I've been very passionate about football since a very young age. Playing in small cities, playing in urban cities, playing in international countries, I realized that we have enough talent, but we're not utilizing it in the same way. To give these players a chance, I developed an app called Scout Me. It's now a company. And we have currently about 30,000 registered players. That's not it. We are partnering with a lot of schools in Jaipur and football organizations. So our main aim is to utilize the talents at the very grassroots on the same lines. We have also a social project wherein we've partnered with a foundation called Keshav Suri Foundation, and we're holding a transgender inclusivity program wherein Scout Me held India's first official all-gender inclusive match. We invited 10 transgender players from around the country. So yeah, that's the basic aim of Scout Me, is to help utilize that talent. And in the forthcoming World Cup, I hope to see Scout Me utilized by the AFF to scout talent at the very grassroots. Absolutely. I think a big round of applause for all the awardees. So even as we come to conclude this interaction with the winners and their family, I think, Priyadarshini, this is just the beginning. For sure. ऐसे यंग माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स को जब हम देखते हैं तो आश्वस्त महसूस करते हैं कि हमारा आने वाला कल जो है वो सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि यही हैं जो आगे जाकर हमारे देश का ध्वज पूरी दुनिया में लहराएंगे. Absolutely. I think we all will agree that every child is unique, and when that talent finds expression and opportunity, extraordinary things happen, and therefore it's essential to dream. Yes. So keep shining and keep exploring your dreams. Keep dreaming and achieving them. Thank you. Thank you very much.